तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करें और इसमें अलग अलग पार्ट है तो उसको हम लोग अलग अलग ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की विधाएं और उसमें पहला पढ़ेंगे कहानी। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे। कहानी देखिए क्या होती है। कहानी एक गद्य लेखन की ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी कल्पनाओं, अनुभवों एवं छोटे प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठकों पर उसका गहरा और संवलित प्रभाव पड़ सके। कहानी संक्षिप्त आकार के होते हैं जो जीवन में या जीवन के किसी एक अंश या किसी भी एक मनोभाव को व्यक्त करते हैं। मृदुला गर्ग ने जो जो कहानी लिखी है ये देखते हैं। कितनी कैदे लिखा है इन्होंने। टुकड़ा टुकड़ा आदमी लिखा है। ग्लेशियर से लिखा है। डेफोडी डेफोडिल जल रहे हैं। समागम लिखा है। अवकाश लिखा है। अगर यूं होता लिखा है। तूक लिखा है। खरीदार व रुकावट लिखा है, कहानी है। ग्लेशियर से कहानी है। टोपी लिखा है और शहर के नाम मृदुला गर्ग ने लिखा है। उधार की हवा मृदुला गर्ग ने लिखा है। वह मैं ही था लिखा है। उर्फ सैम मृदुला गर्ग ने लिखा है। मंजूर नामंजूर मृदुला गर्ग ने लिखा है। 21वीं सदी का पेड़ मृदुला गर्ग ने लिखा है। जूते का जोड़ मृदुला गर्ग। जूते का जोड़ और गोभी का तोड़, ठीक है। संगति विसंगति मृदुला गर्ग ने लिखा है। हम देखेंगे राजेंद्र बाल घोष, मंग महिलाएं। दुलाई बाई दुलाई बाई लिखा है। चंद्रदेव से मेरी बातें लिखा है। कुंभ में छोटी बहू भाई बहन। दलिया लिखा है। हृदय परीक्षा लिखा है। मन की दृढ़ता लिखा है। मेहरुनिसा परवेज ने लिखा है क्या, आदम और हवा किसका है, मेहरुनिसा परवेज जी का है। टहनियों पर धूप फाल्गुनी। अंतिम पढ़ाई सोने का बसेरा। अध्याय से वापसी और एक सैलाब। कोई नहीं दृढ़ता कुतुब मीनार, ठीक है। ढहता कुतुब मीनार, माफ कीजिएगा, ढहता कुतुब मीनार। रिश्ते अम्मा और शमर, ये किसने लिखा है, मेहरुनिसा परवेज ने लिखा है। नासिरा शर्मा जी ने क्या लिखा है, संगसार, सामी कागज, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल, ये लिखा है शबीना। नासिरा मिश्रा ने लिखा है, ठीक है। सबीना नहीं नाम का, नासिरा है। धर्मवीर भारती ने मुर्दों का गांव, कहानी है उनका। स्वर्ग और पृथ्वी, कहानी है धर्मवीर भारती का। चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की है। बंद गली, धर्मवीर भारती की है। और आखिरी मकान, धर्मवीर भारती का। गली का आखिरी मकान, ठीक है। सांस की कलम और गुल की बन्नू, ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। प्रेमचंद ने कौन कौन सा लिखा है, ईदगाह, इनका कहानी है। नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूष की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, सवा शेर गेहूं, दूध का दाम, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी। नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती लिखी है उन्होंने। उमादिनी, सीधे साधे चित्र, कैलाशी नानी और भग्नावशेष, पापी पेट, मजली रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसा लिखा है। परिवर्तन और किस्मत लिखा है। अमराई, नारी हृदय लिखा है। पवित्र ईर्ष्या लिखा है। अंगूठी की खोज लिखा है। रूपा लिखा है। कल्याणी लिखा है। दो साथी लिखा है। प्रोफेसर और मित्रा, राही लिखा है। तांगेवाल लिखा है। गुलाब सिंह लिखा है। ये किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है ये सारी। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है क्या, छाया, पवित्र ध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार, छोटा जादूगर, सालवती, विराम चिन्ह और ग्राम। मंडू भंडारी ने क्या लिखा है, मनु भंडारी जी ने एक प्लेट सैलाब, इंपॉर्टेंट है इनका। मैं हार गई, इंपॉर्टेंट है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक और विदूषक। मोहन राकेश ने कौन कौन सी कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का आकाश, क्वार्टर और पहचान लिखा है। वारिस, एक घटना, ये मोहन राकेश ने लिखा है। अमरकांत जी ने कौन सा लिखा है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, दोपहर का भोजन और हत्यारे। कमलेश्वर ने लिखा है राजा, निर्बांशिया, मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक, इतने अच्छे दिन, कोहरा, बयान और आजादी मुबारक, कमलेश्वर ने लिखा है। ज्ञान रंजन ने ज्ञान पिता, घंटा, बहिर्गमन, अमृत का पेड़, फेंस के इधर उधर। भीष्म शाह ने लिखा है चीफ की दावत,
अमृतसर आ गया है, गुलेलबाज लड़का, भीष्म शाहनी ने, फैसला और वांचू। ये किसका है? भीष्म शाहनी लिखा है। निर्मल वर्मा ने कौन कौन से लिखा है? निर्मल वर्मा देखिए, निर्मल वर्मा ने लिखा है परिंदे, अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में। निर्मल वर्मा ने लिखा है। अयक जी ने लिखा है विपथ का परंपरा, कोठरी की बात, सरडाती और जयदोल। ये कहानी है सारी, अयक जी ने लिखा है। फरेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलाम, लाल पान की बेगम, एक एक आदिम रात्रि की महक, हेश और संविदिया। यशपाल लिखा है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुग और वो दुनिया। सुदर्शन ने क्या लिखा है? हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ। किशोरीलाल गोस्वामी ने क्या लिखा है? इंदुमती और गुलबहार। कौन सा लिखा है? इंदुमती और गुलबहार। जयेंद्र कुमार ने लिखा है फांसी। जयेंद्र कुमार ने क्या क्या लिखा है? जयेंद्र कुमार ने लिखा है फांसी, उसके से वातायन, नीलम देश के राजकन्या, एक रात जयेंद्र कुमार ने लिखा है, दो चिड़ियां जयेंद्र कुमार ने लिखा है, अपना अपना भाग्य जयंत कुमार जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कृष्ण शोभती ने लिखा है बादलों के घेरे, नफीशा, सिक्का बदल गया, मेरी माँ, दादी अम्मा और लामा। दूधनाथ सिंह ने लिखा है सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन तूफू। क्या लिखा? निष्कासन और तूफू, दूधनाथ सिंह ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है सुख में जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। उषा प्रियवास ने लिखा है जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां। राघे राघव ने लिखा है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे और अयाश मुर्दे। कुंवर नारायण ने लिखा है सीमा रेखाएं, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह आकारों के आसपास। नेक्स्ट है श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है झाड़ी, संवाद, घर, एक दूसरे के पैर, ठंड, वाश और साथ। मार्कंडे ने लिखा है गुलारा के बाबा, पान फूल, महक के पेड़, हंस जगाई अकेला, भूदान, मही, सगज और शुभ, बीच के लोग। मुक्ति बोध ने लिखा है अंधेरे में, काट का सपना, कॉलट, इथरिल, जक्शन, पक्षी और दीमक, विपात्र, सौंदर्य के उपासक। नागार्जुन ने लिखा है असमर्थ, दाता, पाप हारड़ी, ज्येष्ठा, काया पलट, विशाखा, मृगार माता, ठीक है, मृगार माता। ममता, विषम ज्वर, हरिक जयंती, भूख मर गई थी और आसमान में चांद तेरे। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कहानी जो थी सदैव से जीवन का एक अंग रही है। यह कथन किसने कहा है? प्रेमचंद्र जी ने कहा था। कहानी सदैव से जीवन का अंग रही है, यह कथन कहा था प्रेमचंद्र जी का है। हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विभिन्न मत है, लेकिन इंदुमती को मुख्य रूप से हिंदी का प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। किसको? इंदुमती को। हालांकि कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को प्रथम मानते हैं। रानी केतकी की कहानी को मुंशी इंसा अल्लाह खान ने लिखा था। इंदुमती कहानी की रचना किशोरीलाल गोस्वामी ने की थी। यह एक प्रसिद्ध हिंदी लघु कथा है जो वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को कुछ विद्वानों द्वारा हिंदी गद्य की पहली रचना और प्रथम कहानी मानते हैं। इस विषय पर विद्वानों के मतभेद है, लेकिन इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसने कहा था यह कहानी लहना सिंह की है और बचपन में किए गए सूबेदारिन के वादे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, उसने कहा था। हिंदी माइलस्टोन, मील का पत्थर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से लिखित उसने कहा था कहानी को कहा जाता है जिसने
हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद की पुस्तक सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और यह कहानी संग्रह था। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है और इसकी मृत्यु से कुछ समय पहले लिखी थी। कफन गल्प कर अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता था। किसी दिशा में भी वह उसका महासत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन का सत्य कहलाता है। यह व्यक्ति किसका है? प्रेमचंद्र का। गल्प कर अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे उस सांचे में ढाल सकता, किसी दिशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं किया सकता जो जीवन का सत्य कहलाता है। किसने कहा था? प्रेमचंद जी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद का पहला हिंदी कहानी जो था छाया है, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1912 में प्रकाशित हुई थी। ज्ञानेंद्र जी की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर दे सकती हैं, प्रेमचंद्र ने कहा था। ज्ञानेंद्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार को टक्कर दे सकती हैं या टक्कर ले सकती हैं, प्रेमचंद ने कहा था। यशपाल की प्रथम कहानी पिंजरे की उड़ान, जिसे उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। यशपाल ने पिंजरे की उड़ान जेल में रहते हुए लिखा था। नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों की साक्षात की परंपरा की श्री गणेश अयज्ञ सजदार हीरा वाशन की कहानियों से होता है। अयज्ञ का प्रथम कहानी विपथका है। अयज्ञ की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? विपथका है। ठीक है, नेक्स्ट इलाचंद्र जोशी जी द्वारा रचित सजवान हिंदी की पहली मनोविश्लेषणात्मक कहानी मानी जाती है। सजवान सजनवा को माफ कीजिएगा, सजनवा लिखा हुआ, वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, सजनवा लिखा है। मोहन राकेश की भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी मलबे का मालिक है। कौन सा है? मोहन राकेश का मलबे का मालिक। फरीश्वरनाथ रेणु मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम नामक फीचर फिल्म निर्माण किया गया। तीसरी कसम नामक फीचर फिल्म का निर्माण किया जो उनकी प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। मारे गए गुलफाम फरीश्वरनाथ रेणु जी की है। मार्कंडेय की प्रथम चरित्र कहानी गुलरा का बाबा है। नगरीय जीवन का चरित्र करने वाले कहानियों में या कहानीकारों में प्रेमचंद्र, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा प्रमुख हैं। नगरीय जीवन का चरित्र चित्रण करने के लिए प्रेमचंद, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा है, जिन्हें शहरी और ग्रामीण जीवन के बदलते सामाजिक परिवेश, पूंजीवादी के प्रभाव और मानवीय संघर्षों को अपनी कहानियों के उपन्यासों में दर्शाया। श्रीकांत शर्मा ने की कहानियों ने ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है। श्रीकांत शर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है। अयज्ञ की षड़दाता कहानी विभाजन की विभाषा संबंधित है, जिसमें भारत की विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा, उसके दौरान पैदा हुई अमानवीय स्थितियों का चित्रण किया है। निर्मल वर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे और माया दर्पण उनकी प्रसिद्ध कहानी है जिस पर एक फिल्म बनी है, माया दर्पण पर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर है, जो नई कहानी आंदोलन के प्रतिक्रिया में सन 1972 में आंदोलन का प्रवर्तन किया था। 1972 में समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर है, जो नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया में सन 1972 में इस आंदोलन का प्रवर्तन किया था। घीशु प्रेमचंद द्वारा लिखित एक नई कहानी कफन का पात्र है। घीशु हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद्र पूस की रात की कहानी है। हल्कू और मुन्नी खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह प्रेमचंद्र की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से लिया गया यह कथन है। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, जहां एक शराबी को एक अनाथ लड़की की मदद से जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। ज्ञानेंद्र कुमार की पत्नी कहानी में सुनंदा एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो अपने पति कालिंदी चढ़ के विचारों से अलग अपना दृष्टिकोण रखती है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी कहानी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि मुख्य पात्र है लाना सिंह, सुबेदारिन, वजीरा सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह। लाना सिंह कहानी का प्रमुख पात्र है और ये मैंने पढ़ भी रखी। नेक्स्ट प्रमुख पात्र है और एक वीर सिपाही है, जबकि सुबेदारिन लाना सिंह की बचपन की प्रेमिका और सुबेदार की पत्नी है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का है।
जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के मुख्य पात्र बुद्धगुप्त और चंपा है। इसके अतिरिक्त मणिभद्र और जया जैसे सहायक पात्र भी हैं जो कहानी की भूमिका निभाते हैं, जो कहानी की मुख्य भूमिका निभाते हैं। पूस की रात की कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, जो एक निर्धन किसान है। उसकी कहानी और उसकी पत्नी मुन्नी के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां, खास करके पूस की कड़ाके की ठंड में उसके पास कंबल न होने का कर्ज चुरा के मजबूर दर्शाती है। कहानी में हल्कू सगी कुत्ता जबरा भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। पूस की रात कोई पढ़ना भाई बहुत, मतलब कि मैं तो उससे रिलेट करता हूँ। मैंने खेत में वैसे पानी चलाई है भाई, वो जब पूस की रात होती है, जब एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है और हल्का सा भी कोई पत्थर भी पैर के नीचे आता है ना, तो वो की कील के समान लगता है। खेतों से अगर कोई किसान का लड़का होगा तो वो जानता होगा कि क्या निर्मम चीजें वहां पे घटती होती हैं। नेक्स्ट है, लड़कपन था तब मैं उसके समक्ष था, हम में कोई भेद ना था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं सकता, वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। गुल्ली डंडा कहानी का ये अंश है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, जहां हामिद नामक मुख्य बाल चरित्र अपनी बुद्धि, त्याग और स्नेह में लोगों को दिल जीता है। सभ्यता कोई और चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। यह कथन प्रेमचंद की कहानी सभ्यता का रहस्य का महत्वपूर्ण अंश है। प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम पात्रों में से प्रमुख पात्र भूगी और गूदड़ है। निर्मल वर्मा का सबसे चरित्र और हिंदी कहानी आंदोलन अग्रदूत माना जाने वाली कहानी है परिंदे। सोमा बुआ मनु भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी अकेली की मुख्य पात्र है, और ये कहानी सोमा बुआ अकेलेपन और पुत्र वियोग के कारण पति से अलग रहने के दुखद जीवन पर केंद्रित है। तो ये था हम लोग का कहानी संग्रह, और इसमें छोटा छोटा पार्ट है, हम लोग ऐसा छोटा छोटा पार्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग कहानी संग्रह एक दो बार रिपीट करेंगे तो सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्या है। एक मिनट जस्ट वेट। हम लोगों ने आज कहानी पढ़ा, कल जो हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास पढ़ेंगे, और वो थोड़ा सा शायद आधे घंटे से ऊपर का क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद नाटक है, उपन्यास के बाद नाटक है, और नाटक के बाद से एक छोटा सा चैप्टर निबंध है। निबंध के बाद से आत्मकथा है, आत्मकथा के बाद से जीवनी है, जीवनी के बाद से आलोचना है, और आलोचना लंबा है, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास। ठीक है, आलोचना। उसके बाद से समरण या रेखा चित्र है, उसके बाद से यात्रा वृत्तांत है, उसके बाद से भेंट वार्ता है, फिर डायरी है, फिर पुतार्च है। उसके बाद से नेक्स्ट हम चैप्टर आएगा हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों के कथन, शुक्तियां और विधाओं का अंश आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में करके कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके माता पिता ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।